हाईकोर्ट ने भले ही ओबीसी आरक्षण को ख़त्म करके तत्काल चुनाव कराने की बात कही हो, आदेश दिए हो, लेकिन अब लग रहा है कि इस पूरे मामले में जो प्रदेश सरकार है वो एक डेलीगेशन बनाएगी और आगे इसमें काम करेगी। हो सकता है चुनाव खिंच जाए, लेकिन यहाँ पर जो जनता है उन लोगों का मूड क्या है और जनता की जो समस्या है उनका समाधान कैसे होगा, क्योंकि जनता काफ़ी समय से टकटकी लगाए बैठी थी कि उनके यहाँ जो समस्याएं हैं उनका समाधान तभी हो सकता है जब उनके क्षेत्र में उनके मनपसंद के नेता आ जाएंगे चुनाव जीत करके। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव खिंचेगा, लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, वो भी जनता से बात करेंगे। लेकिन जहाँ मैं मौजूद हूँ ये मेरठ का 60 फुटा इलाका है, ये वार्ड 75 का 60 फुटा रोड पड़ता है। आप इस वार्ड ये वार्ड है, इस रोड की आप हालत भी दिखा दें। वार्ड 75 के इस रोड की हालत देखिए, जो 60 फुटा है, काफ़ी चौड़ा रोड होता है और इस रोड को मेरठ का एक एक बासिंदा जानता है। लेकिन इस रोड की दुर्दशा के वजह से इस इलाके को जाना जाता है। ये समर गार्डन इलाका है, यहाँ कोई भी सरकारी सुविधा नहीं होती है और यहाँ की जो सड़कें हैं वो हमेशा पानी भरा रहता है, तालाब में तब्दील रहती हैं, नालों में निकासी की व्यवस्था नहीं होती है। इसी के चलते लोगों को भारी परेशानियाँ होती हैं। लोग सोच रहे थे कि चुनाव होगा और उनके मनपसंद प्रत्याशी मैदान में आएंगे और जीत करके उनके इलाकों का विकास कार्य करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण खत्म करते हुए तत्काल चुनाव करने के आदेश निर्देश प्रदेश सरकार को दिए हैं, लेकिन अब प्रदेश सरकार इसमें एक पूरा कह सकते हैं आयोग बना करके आगे काम करने की बात कर रही है और सुप्रीम कोर्ट जाने की भी कहीं ना कहीं बात की जा रही है। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, हम जनता के बीच में है, जनता के मूड को जानने के लिए आए हैं। मेरे साथ देखेंगे यहाँ काफ़ी सीनियर सिटीजन है। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम जी, आप देख रहे हैं काफ़ी समय से जो एक तरीके से चुनाव को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, कोर्ट में मामला पहुंचा। अब कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण खत्म करते हुए तत्काल चुनाव करने के आदेश दिए हैं, लेकिन अब लग रहा है चुनाव खिंचेगा। क्या मानते हैं कि आपके यहाँ तो जन समस्या का अंबार भी है? मैं तो मानता हूँ कि चुनाव होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये इस स्थिति में है कि हालात रोड के इतने बुरे हैं। तुम आप भी देख रहे हो और भी नेता आते हैं जाते हैं, झूठे वादे करते, सच्चे कोई नहीं करता। लेकिन अब हमारी बस्ती का कोई नेता अगर होने वाला था तो वो भी नहीं आ पाए, क्योंकि चुनाव इन्होंने पीछे को हटा दिए। अब पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, हम तो इसी हालात में जी रहे हैं। ये रहा मेरा मकान है सामने, ये देखो क्या हालत हो रही है। आपने देखा, अभी रोड दिखाया भाई साहब ने, क्या हालत हो रही है। और यहाँ से आगे तक भी जाम ही लग रहे हैं, यही हालत है। और ये बैठे इतने सारे आदमी, इनसे सबसे मालूम कर लो क्या पोजीशन है। बिल्कुल मालूम करेंगे, लेकिन क्या चाहते हैं गवर्नमेंट चुनाव कराए? हाँ कराए गवर्नमेंट, चुनाव क्यों नहीं कराए। चुनाव होगा जब कोई हमारी पसंद का कोई नेता आएगा, जब भी तो हम कुछ करा पाएंगे। कोई भी हो, जब चुनाव होगा जब भी तो हमारे सामने कोई आदमी आएगा जिसे हम वोट देंगे, विषय तो अधिकार रखते हैं हम अपना। फिर जब हम जिस सरकार को वोट देंगे विषय हम कहेंगे। ठीक बात है, इसलिए हम आए हैं कि जनता क्या चाहती है, जनता का मूड क्या है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नदीम। नदीम जी, अब इस इलाके में जो लोग थे, पहले भी बात करके गए, लोगों ने कहा है कि उनके नेता आएंगे और वादे कर रहे थे नेता, वो काम करा देंगे, लेकिन अब लग रहा है चुनाव पीछे जा रहे हैं। तो ऐसे में आपके जो इलाके की दुर्दशा है वो लगता है ऐसे ही बनी रहेगी 6 महीने और? दुर्दशा तो अब से नहीं, ज़माने से है। जब से बड़े बड़े प्रत्याशी आए और डकार के बैठ गए। कोई नाली का आप देख लीजिए, पानी कितना हमारे घर में, सामने मेरा घर है, घर में पानी बढ़ जाता है अंदर। हमें पता है किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ। अब सड़कों पर पानी है यहाँ। कोई प्रत्याशी ऐसा यहाँ आए नहीं। चुनाव होने चाहिए, कोई ढंग का प्रत्याशी आए, इस गंदगी को ख़त्म कराए तो ठीक भी है। वो हम उसे वोट करेंगे, जैसा भी होगा और देखेंगे। ऐसे भी चुनाव होने चाहिए, चुनाव तो ज़रूरी है। चुनाव तो जनता का मूड है कि चुनाव होने चुनाव होना चाहिए, जब भी तो कोई कार्य होगा। अब तो जो मौजूदा पार्षद हैं वो तो ठंडे होके बैठे हैं, कोई कार्य नहीं है। और कुछ कार्य कौन है मौजूदा पार्षद? ये जो है यहाँ के मेहताब आलम है। तो आपने बताया नहीं इस इलाके के बारे में, हालत खराब है? जी, वो उन्होंने देखा ही नहीं कभी आके, कहीं भी नहीं देखा। कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? वो उस बसपा से हुए थे, बसपा के प्रत्याशी थे वो। अच्छा जी, बसपा से चुनाव जीते थे वो। हाँ, उन्होंने कभी देखा ही नहीं क्षेत्र में आके, कौन मर रहा, कौन जी रहा, क्या हो रहा। भाजपा की लहर में बसपा के यहाँ पर पार्षद बने, लेकिन बावजूद उसके कहा जाता है बसपा भी मुस्लिम हितैषी पार्टी है, मुस्लिम इलाकों को कैसे वंचित छोड़ दिया? भैया, एक तो असल में प्रत्याशी के ऊपर होती है बात। ये प्रत्याशी अगर ढंग का हो तो कोई फिर क्षेत्र नहीं छूटने का। वार्ड में नहीं, अपने दूसरे वार्ड में भी काम करा देगा वो। हाँ, सही प्रत्याशी अगर कोई होता तो यहाँ कार्य होता। जगह जगह गड्ढे हैं, पूरी कॉलोनियों में नाली सफा नहीं है, पानी के जल भराव हुए हैं।
आदमी बहुत बुरी हालत है, मतलब यहाँ की साफ सफाई नहीं, कुछ भी। हालत तो बुरी है ही। जहाँ हम खड़े हैं एक बार नीचे जरूर दिखाएं, यहाँ भी गंदगी है, गंदगी का अंबार है। जो यहाँ देखेंगे बच्चे खड़े हैं, ये भी एक तरीके से गंदगी में खड़े हैं। हालांकि बताया जाता है कि नाले बनने शुरू जरूर हुए, लेकिन बन नहीं पाए, जिसकी वजह से जो पानी की निकासी थी वो भी पूरी तरीके से बाधित हुई। और ये बाधित होने की वजह से यहाँ जो जलभराव की स्थिति है वो 12 महीने ऐसे ही रहती है। बारिश हो तो तालाब बन जाते हैं और बारिश ना हो तो गंदगी का अंबार इसी प्रकार लगा रहता है। मेरे साथ जो तमाम लोग हैं, सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, आ जाइए, आप आगे आ जाइए। आप देख रहे हैं हालत ख़राब है। लोग चाहते हैं कि चुनाव हो, लेकिन क्या लगता है आपको, चुनाव होने भी चाहिए क्योंकि जनता की भी मांग है, चुनाव खिंच रहा है। आपको क्या लगता है कि भी जो जन समस्या है इसका समाधान अब कैसे होगा? इसका समाधान की रीज़न ये है, जो भी नया प्रत्याशी आएगा वो वर्क करेगा, क्योंकि पुराना प्रत्याशी जो थे उन्होंने वर्क नहीं किया। पूरा टाइम हो गया उनका, तो टाइमिंग पूरी हो गई। अब जो नया प्रत्याशी आएगा वो अपनी वोट बैंक के लिए, फ्यूचर में आने के लिए वो काम करके दिखाएगा। और की निगाह ये थी कि नया आएगा तो उससे करा लेंगे, पुराने नहीं क्या है? पुराने ने कुछ नहीं किया, देखा भी नहीं कि लोग कैसे किस स्थिति में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। अब जो हमारे नए प्रत्याशी है, हमारे बिलाल भाई, एक युवा नेता है, युवा सोच है, नई सोच है, नई उम्र है, अच्छा प्रदर्शन है, हमारे साथ के भाईचारे में। कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? ये आपके रखते हैं अखिलेश यादव, सपा से। अच्छा, ये बताइए, समाजवादी पार्टी की तो गवर्नमेंट भी रही, जी सर। 5 साल गवर्नमेंट रही, तो इस इलाके में काम हुआ था? उस स्थिति में उस वक्त में प्रत्याशी कोई और था, हमारे यहाँ का प्रत्याशी कोई और था, वर्क हुआ, लेकिन उस स्थिति में नहीं हुआ जिस स्थिति में होना चाहिए था। अब जो हमारे भाई बिलाल हैं, जो हमारा प्रत्याशी है, बताइए, क्या आपको लगता है कि इस बार जनता का मूड है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनने का? बिल्कुल है। एक समाजवादी पार्टी ही तो है जो मुसलमानों की हित में है। बसपा का हमारा कैंडिडेट रह चुका है, उसने नहीं देखा। अब क्या हमें उम्मीद है पूरी कि हमारा प्रत्याशी जो है समाजवादी पार्टी से जो खड़ा हो रहा है वो हमारी हर हाल में सुनेगा। तो इसी के भी मैदान में आएंगे कैसे फिर? अगर मान लो मुसलमान की ही बात की जाए, समाजवादी पार्टी भी कहती है हम मुस्लिम हितैषी हैं, ओवैसी तो खैर कहते ही हैं मुस्लिम हितैषी हैं, तो ओवैसी के जो कैंडिडेट आएंगे उनसे कैसे समाजवादी पार्टी पार पाएगी अगर ऐसी बात है? असल में सर, यहाँ पर जो है जिस चीज़ की ज़्यादा मांग होती है वही ज़्यादा, उसी का काम ज़्यादा अच्छा होता है। ओवैसी साहब जो हैं वो हैदराबाद कर हैं, हमारे यूपी में जो हैं आज तक जो अब तक जो ज़्यादा प्रदर्शन रहा है वो सपा का रहा है, तो ज़्यादा सुनवाई सपा, क्योंकि लोगों के दिल में जो चढ़ी हुई है वो सपा है, करने वाले भी और कार्यकर्ता भी। तो हर हाल में जो हमारा कार्य समाज होगा वो नए युवा ही करेगा। देखिए, युवा करेगा। लोगों को ये उम्मीद थी कि जो चुनाव होने वाला था उसके बाद नेता बनते लोग, चुनाव जीत कर आते तो उनका इलाके का काम होते, लेकिन जो पहले प्रत्याशी थे वो उनका समय पूरा हो चुका है, पूरे नगर निगम का समय पूरा हो चुका है, तो ऐसे में नए प्रत्याशी से उम्मीद थी। लेकिन अब चुनाव लग रहा है दूर जा रहे हैं, स्थगित हो रहे हैं, तो लोगों में बेचैनी बढ़ी है। लोगों ने मांग करना शुरू किया है कि तत्काल चुनाव हो, जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, निर्देश दिया है, और लोग चाहते हैं चुनाव होने के बाद उनके इलाकों की दुर्दशा जो हुई है, जो ख़राब है, वो सूरत हाल सही हो। आ जाइए आगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जहीर। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे रहता हूँ यहीं रहते हैं जी। अच्छा, क्या चाहते हैं, मूड क्या है जनता का? भाई चुनाव तो होने चाहिए, लेकिन अब समस्या तो ये है कि चुनाव तो होने चाहिए, लेकिन प्रत्याशी कौन सी पार्टी का चुनेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी को जब 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा का, लोगों ने बहुत मौका दिया, समाजवादी पार्टी भाजपा को नहीं हटा पाई। अब लोग ये चाहते हैं, लोग ये कह रहे हैं कि सपा को ही क्यों दें, क्यों ओवैसी को ना दें, क्योंकि वो भी ओवैसी मुस्लिम हितैषी पार्टी है। नहीं, समाजवादी की तो बात है, लेकिन जो प्रत्याशी भी देखा जाता है, और प्रत्याशी जो है युवा है, यंग है, कुछ करने की उसके अंदर उमंग है, और हमें भी उनसे उम्मीद है। अच्छा, आपके इलाके से लड़ रहे हैं? जी। अच्छा, मेरे साथ और भी लोग हैं, आप आ जाइएगा। आप युवा की बड़ी बात हो रही, तो मैंने कहा युवा से बात कर ली जाए। क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की, जो ये चुनाव है, चुनाव से? हम ये चाहते हैं कि चुनाव तो होना चाहिए, लेकिन सरकार जो है मतलब चुनाव को खींच रही है इस वास्ते के जो है, ये देख रहे हो आप, नाले जो है जल भरे पड़े हैं रोडों पे। अच्छा जी, इससे बुरा हाल जो है हमारी गलियों के अंदर है। अच्छा, चुनाव जितना खींचेगा उतना ही लेट होगा, उतना ही काम भी हमारा लेट होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चुनाव खींच रही है, आप जो कह रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको कि गवर्नमेंट चुनाव? ऐसा यूँ लगता है कि हम 5 साल इसी क्षेत्र के निवासी हैं, हम वार्ड 75 से ना 5 साल पहले कुछ काम हुआ, और अब जो हमारे बीच में जो प्रत्याशी थे जो जीते हुए हैं बसपा से, नौ कुछ काम करा है। और जो है मतलब ये है कि चुनाव का मामला है, अगर जल्द काम होगा चुनाव
तो कोई भी प्रत्याशी अपने बीच के अंदर युवा पढ़ा शिक्षित जो है आदमी आएगा, ऐसा जो है मतलब हमारी उम्मीदों को लेकर जो है सदन के अंदर जाएगा, अच्छा ये काम होगा हमारा। तो हम ये चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो, कोई प्रत्याशी अच्छा हमारे बीच में आए, काम हो। देखिए ये जो बात इन्होंने कही है कि एजुकेटेड अगर प्रत्याशी होगा तो नगर निगम सदन में अपनी बात रख सकता है, बात मनवा सकता है। ऐसा मैंने पहले जो प्रोग्राम किए उनमें भी यही देखा गया और हर जगह यही मांग उठ रही है कि युवा जो कैंडिडेट है वो मैदान में आए और उसी को मौका मिले। मेरे साथ देखेंगे और भी जो सीनियर लोग खड़े हैं यहाँ, इनसे बात करेंगे। चूँकि ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है और इस इलाके के लोगों के, इस इलाके के बासिंदों का आरोप रहता है कि इस इलाके को वंचित रखा जाता है। गवर्नमेंट कोई भी आए लेकिन इस इलाके में काम नहीं होता, ना ही यहाँ बैंक है, ना ही यहाँ सरकारी स्कूल है और ना ही यहाँ सरकारी अस्पताल है। इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ इस इलाके में नहीं है। तो इन लोगों की जो मांगे हैं वो भी वाजिब हैं, जो आरोप हैं और वो भी जायज़ हैं। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद इस्लामुद्दीन ये रहते हैं जी। आप यहाँ गंदगी में बच्चों को खिला रहे हैं। ये बताइए, आपने ये जो इलाके में गंदगी हो रही है, आपने कहा नहीं अपने जो प्रत्याशी जो यहाँ नेता थे? जो पुराना प्रत्याशी था यहाँ का, उसके पास हम गए थे, उन्होंने कहा कि इस बस्ती वालों ने हमें वोट ही नहीं दी जी? उन्होंने हमें वोट ही नहीं दी। अच्छा। जबकि जो जीत जाता है उसको सबने वोट दिया है और जो हार जाता है उसे किसी ने वोट नहीं दिया। उनका ये लहजा इतना गलत लगा हमें। हम आज के बाद उसके बाद जो है कभी गए काम के लिए भी गए ही नहीं, अपना कभी बस्ती वालों से ही कह गए। कोई या खुद कई बार हमने जो यहाँ के नाली सफा कर रही है, जो घरों में पानी भर रहा था, हमारे यहाँ गली में मकान है, कई बार अपने खुद ने लग के 10-5 आदमियों ने यहाँ की नाली साफ कराई, उनके पास कभी गए नहीं। अब क्या मूड है, अब कहाँ क्या प्रत्याशी, क्योंकि उनके पास गए नहीं वो तो फिर उठ रहे हैं दोबारा, अब कहाँ से लाएंगे उसके कैंडिडेट? बाद हमने ऐसा प्रत्याशी ढूंढा है, पिछली बार जो है ओबीसी में आ गया था हमारा, अब क्या जनरल में आया है। अब क्या ऐसा प्रत्याशी ढूंढा है बिलाल भाई, वो पढ़े लिखे भी हैं और अधिकारियों से बात करना भी जानते हैं और पैसा भी खर्च कर रहे हैं और बगैर सभासद के रहते हुए भी उन्होंने जिन्हें काम करा दिया है, बस करा दिया है यहाँ पे कि जितने उन्होंने मतलब पार्षद लेके काम नहीं कराया, उससे ज़्यादा उन्होंने बगैर पार्षद के काम करा दिया है। जी, क्या मूड है फिर आपका, आप लोगों का? ये इन्होंने तो प्रत्याशी ढूंढ लिया है, क्या सब जनता ने एक ही प्रत्याशी ढूंढा है या आपने कुछ दूसरा दिमाग लगाया है? नहीं, सभी जनता ने, हमारे जो वार्ड 75 के वासी हैं उन सब लोगों ने एक ही प्रत्याशी को चुना है। समाजवादी पार्टी के लोग तो नहीं, सारे लोग, कभी मुझे ऐसा लग रहा है सपा के लोग हैं। हम सब समाजवादी पार्टी को फॉलो करते हैं। समाजवादी सरकार जो है हमारे लिए कुछ काम कर सकती है। अब से पहले अगर कुछ हुआ है समाजवादी सरकार में हुआ है। और बिलाल भाई हमारे यहाँ के प्रत्याशी है, सब पूरे वार्ड 75 से बिलाल भाई को सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त में। जो क्यों जी, आप सपा के लोग तो नहीं है? नहीं, सपा के कोई लोग नहीं है यहाँ पे, सब लोग, सब पार्टी के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। हाँ, और सब पूरे मोहल्ले के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, वार्ड 75 की जगह जगह के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे प्रत्याशी को हम अपना चुने जो सक्षम हो हर चीज़ में, हर बात में। आज का प्रत्याशी, पहले प्रत्याशी अक्षम थे क्या? वो अक्षम ही थे, वो उन्होंने देखा ही नहीं। उन्होंने तो देखा कि मकान किसका बनवाना, 1 लाख रुपए किससे खाने, क्या करना क्या नहीं करना, आधे मेरे और आधे तेरे। आप लोग कहाँ थे, आपने क्यों नहीं ये शिकायतें की? शिकायतें की हैं, शिकायतें ठंडे बत्ते में चली जाती हैं, शिकायतें की हैं। हमने प्रत्याशी चुना बहुत बढ़िया वाला इस अब के, और होगा चुनाव तो पीछे जा रहे हैं, अब कैसे करेंगे? चुनाव देखो, जो वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है, जब भी सरकार के ऊपर है, कहाँ ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, पीछे, क्या तो वो 1 साल बाद ले जाएं, तो जब भी हम बिलाल भाई को चुनेंगे। अच्छा, आपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का मन बनाया क्या? हमने बिलाल भाई को जिताने का मन बनाया है। तो पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है? हमें आदमी से ही मतलब है, पार्टी का जाने वो। देखिए ये बात यहाँ देखने को हर जगह मिल रही है, हो ये रहा है। तमाम इलाकों में हम जा रहे हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट को लोग देख रहे हैं, पार्टी को बाद में देख रहे हैं। पहली प्राथमिकता कैंडिडेट के पढ़े लिखे होने की, सक्षम होने की है। पार्टी की बात बाद में की जाती है और ऐसा भी हो सकता है कुछ पार्टियां कुछ लोगों को टिकट ना दे तो उन लोगों को निर्दलीय ही जो स्थानीय लोग हैं वो खड़ा करने का मन बना चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर भी जो एक प्रत्याशी हैं जिनका बार बार नाम ले रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको हर एतबार से जिताने के लिए मन बना चुके हैं, क्योंकि पहले जो सभासद थे उनसे तरसा चुके हैं। ऐसे में ये भी देखना होगा कि भविष्य में चुनाव कब होता है और इनके जो कैंडिडेट हैं उनकी जो कंडीशन रहेगी, उनके जो नंबर ऑफ वोटर रहेगा वो भी देखेंगे और आके पूछेंगे इनसे कि इनके प्रत्याशी ने अगर वो जीतते हैं तो इनके इलाके में क्या क्या काम कराए हैं और क्या काम रह गए हैं। चूँकि हम उनसे भी पूछेंगे कि आखिर उनकी प्राथमिकता क्या है, उनका मैनिफेस्टो क्या है इस इलाके को लेकर के, क्योंकि इलाका वार्ड 75 जो है सबसे बड़ा वार्ड है और सबसे वंचित वार्ड है। अपने सहयोगी इरफान के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ वॉच इंडिया, मेरठ।